वो आत्माएं जो लड़ते लड़ते थक जाती हैं, हार कर आकर स्वर्ग में विश्राम करती हैं। जय गुरु जी की संगत जी। मैं देखिए गुरु जी की कृपा से आज पहला अपना ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कई दिनों से चाह रही थी, गुरु जी भी मुझे कह रहे थे। देखो गुरु जी ने बहुत मेरा मार्गदर्शन किया है, लेकिन आज मैंने बस जैसे भी सोचो शायद कुछ ज़्यादा ही होगी गुरु जी की कृपा, जो आज मैंने ये वीडियो बनाने की सोच ली। आप सब भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। मेरा देखो गुरुजी को के साथ में जो सा कम से कम भी 2012 से जुड़ी हूँ, और 2014 से मैंने इनके आश्रम में जाना शुरू किया। फर्स्ट टाइम इन लोगों गुरुजी के आश्रम वालों का कैंप लगा था हमारे स्कूल में बच्चों के लिए। तो तब मैं कहती थी ये गुरुजी का आश्रम क्या है, कहाँ पर है, ये क्या है। लेकिन फिर मेरे को बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हैं गुरुजी के, और मेरी जॉब भी उस साइड में ही लग गई कहीं, और फिर मुझे उनके बारे में पता चला। और तब से मैं चाहे साल में एक बार जाऊँ या 2 बार जाऊँ, लेकिन मैं एक बार जाना ज़रूर चाहती हूँ। और गुरुजी ने वैसे मेरे को कुछ कहा भी है कि मैं तेरे साथ यहाँ पर भी हूँ, तू वहाँ जा या ना जा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी की देखो हम पे इतनी कृपा हुई है कि लॉकडाउन में एक बारी मैं आरती कर रही थी। तो आरती करते हुए क्या हुआ कि ओम जय शिव ओंकारा की आरती कर रही थी। तो उस टाइम हमारे छत के ना चारों तरफ से ही ना कुछ काला काला गिरा, तो ऐसे लगे जैसे बारिश हो रही है। तो मैंने उठा के वो सब चीज़ें ना कहीं किसी डब्बी में डाल ली। फिर हमने एक आंटी हैं सुशीला आंटी, हमने उनको दिखाया। हमने कहा, मैंने उनको पिक्स दिखाई, मैंने कहा आंटी देखो ऐसे ऐसे गुरुजी की ये हुई है। वो कहने लगे नहीं फेंक दो इन्हें। मैंने कहा, लेकिन मैंने मन में ठान लिया, मैंने कहा अगर गुरुजी ने ये जो चमत्कार दिखाया है तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ वजह होगी। तो मैंने वो फेंकी नहीं। लेकिन फिर साल 1.5 साल के बाद मैंने क्या किया, उस डब्बी को निकाला, देखा तो वो क्या था, फूल की पंखुड़ियाँ बनी हुई थी, जबकि वो सिर्फ पैच होते ना छोटे, कोई लंबे कोई स्क्वायर में, इस तरह के पैच थे। और गुरुजी के फिर मेरे को और विश्वास पक्का हुआ। फिर मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया और वो सारी पंखुड़ियाँ उसी में डाल दी। फिर एक बार ये और चमत्कार हुआ कि छत से ही कोई एक जैसे कैंडी टाइप होती है ना लंबी, और ब्राउन कलर की कुछ कैंडी टाइप गिरी। लेकिन खैर वो खाने वाली चीज़ तो नहीं थी, लेकिन क्या था मैंने कहीं उसे रख दिया, लेकिन अभी मेरे को भी नहीं पता मैंने कहाँ रख दिया। और लेकिन ये है कि मेरे घर में जो जिनको यकीन नहीं हो रहा था, उस दिन उन्हें भी यकीन होने लगा कि वाकई में ये गुरुजी का ही चमत्कार है। फिर आपको मैं बताती हूँ कि मैं मतलब क्या है, हम लोगों की मतलब मेरे फादर की बहुत प्रॉपर्टी है, तो कुछ ना कुछ जो रिलेशन में हैं उन लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में बहुत हम लोगों को परेशान किया हुआ था। मतलब ये सोचो कि किसी मारा भी नहीं, लेकिन वो जिंदा भी हमें नहीं देख सकते थे। कुछ कर तो सकते नहीं थे हमारे लिए, लेकिन जो हम करते हैं वो भी उन्हें मंजूर नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद मेरी शादी भी हो गई। ससुराल वाले भी पैसों के बहुत लालची थे, वो भी बड़ा तंग करते थे। और फिर पता है क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं जब भी भगवान की पूजा करती, उस टाइम मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे, मैं रो पड़ती थी। मैं कहती थी देखो मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। तो मेरे को बहुत रोना आता था। मैं भगवान से ये कहती थी कि ये लोग जो मेरे को परेशान कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। फिर एक बार ऐसा हो गया, जैसे मैं जॉब कर रही थी तो मेरा कुछ मेहरौली साइड में काम था। मैं वहाँ से गई और टीबी हॉस्पिटल से पहले थोड़ा सा क्या हुआ कि बस में ही ऐसे बैठी हुई थी, मैं गिर गई। तो मेरा बैग मेरे साथ टंगा हुआ, हाथ में मोबाइल, चश्मा मेरा जाके सीढ़ियों में पड़ा, जो पुरानी बस होती थी बोनट वाली। तो ये शायद 2012-14 की बात होगी शायद। तो मैं गिर गई, लेकिन फिर पता नहीं कोई चीज़ थी जो मेरे पास थी, जो मुझे कहने लगी कि मैंने ना भगवान का ध्यान किया। मैंने कहा भगवान जी चाहो ना
तो मेरी सांस निकाल लो, लेकिन अब नीचे गिरी ना मेरा सर फट जाएगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं जीते जी मरना नहीं चाहती। लेकिन पता क्या हुआ, मेरी आंखें इतनी घुटी हुई थी जो कि खुल ही नहीं रही थी, बिल्कुल एकदम आंखों के आगे काला अंधेरा था, कुछ नहीं पता था, होश में नहीं। तो तभी मेरे को कोई चीज़ कहती है तेरा कर्म ना अभी बाकी है। खैर मेरी बाजू में चोट लगी, कोहनी में हल्का सा पानी सा निकला कुछ। उसके बाद मैं घर आ गई, फिर मैं अपनी ड्यूटी पे गई। कभी मेरी ड्यूटी दोपहर की भी होती थी, उस टाइम दोपहर की थी। एक्चुअली मैं एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी। फिर बाद में जो है एनजीओ के थ्रू एक प्रोजेक्ट चला, तो एमसीडी के स्कूल में भी मैं चली गई। 2 साल मेरा वहाँ प्रोजेक्ट भी चलता रहा। तो देखिए फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि अभी भी मैं बहुत परेशान हुई हूँ मेरे इन लॉस की वजह से ही। और मैं जो सा तब भी बहुत परेशान होती थी, दुखी होती थी, रो पड़ती थी। मैं कहती थी यार मेरे लिए कोई ना कोई ना न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन लोगों की वजह से। तो अब तो मैं गुरुजी को जानने लगी थी, 2014 से उनके आश्रम में भी गई थी। तो मैं गुरुजी की देखो, हमारे घर फोटो भी है, हम लोगों ने सत्संग वगैरह भी करवाया था, तो मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने क्या हुआ, मैं ना भगवान के पास मंदिर में भी जाती हूँ, गुरुजी से भी कहती, मैं कहती बताओ ऐसा कौन सा कर्म है जो मेरा कर्म रह रहा है कि मेरी आई हुई भी टल गई, मेरे को छोड़ दिया, कि तेरा कर्म अभी बाकी है। तो क्या हुआ ना, अभी जो 2022 में नवरात्रे गए लास्ट में जो आते हैं साल के लास्ट में, तो उसमें अष्टमी का दिन था, सुबह कंजके करनी थी हमने। तो रात को क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं उठी नहीं थी, तो मेरी सिस्टर मुझे उठाने लगी कि दीदी उठ जा, कंजके करनी। और पता है उस दिन क्या हुआ कि एक सांस आई और एक सांस गई। और वहाँ पर मैं सपने में क्या देख रही हूँ, सपने में क्या देख रही हूँ जैसे हकीकत में हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ। तो वहाँ पर एक आत्मा है जिसके ऊपर कपड़ा सा लाल रंग का है, गोटा जड़ा हुआ है, वो लगा हुआ है। और वो ना जैसे पुराने लोगों ने घर के बाहर छोटा सा मंदिर बनाया होता है ना, इस तरह से, इस शेप में। और एक बेड की जगह छोड़ के दूसरी तरफ मैं लेटी हुई हूँ। तो क्या होता है वहाँ पर मेरे को कोई कहते हैं कि तू कैसी लड़की है, कैसी है कि यहाँ पर भी स्वर्ग में भी आके तू यहाँ से जा रही है। तो वहाँ से जैसे कोई मेरे को धक्का मारता है और ना मैं नीचे आ जाती हूँ। तो वो मेरे को कहते हैं, फिर मेरे को आवाज़ आती है, कहते हैं तेरा कर्म अभी बाकी है। फिर मैं गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी बताओ, अभी भी बताओ मेरा कर्म क्या बाकी है। अभी भी मेरे दुश्मन चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और छुटकारा मिले, लेकिन क्या है कि भगवान भी मेरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कहता है तेरा कर्म बाकी है। तो आप बताओ मैं क्या करूं, कौन सा कर्म मेरा बाकी है। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। किसी ने कहा जी तेरा कर्म भोगना बाकी है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को भुगवाना भी तो बाकी हो सकता है, या किसी को बचाना भी बाकी हो सकता है। तो मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन खैर अब गुरु जी ने मेरे को बता दिया मेरा कर्म क्या है। और मैंने गुरु जी को ही कहा कि गुरु जी अब ये कर्म तो आपने ही करवाना है मुझसे, अब आप ही इतनी शक्ति दो कि मैं ये कर्म कर सकूं। तो बस अंकल जी, लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत तसल्ली हुई, खुशी हुई। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप ना इन लोगों को सजा दो, जैसे इन लोगों ने मेरे को परेशान किया। लेकिन अब ना मैं नहीं कहती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि अगर मैं बेगुनाह हूँ ना, तो आप ये देखो, मुझे तब भी एंट्री नहीं मिली, मुझे तब भी कर्म करने के लिए धरती पर भेज दिया। अब मैं ये कहती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, जो भी गलत है ना, वो लोग कहाँ बचेंगे सोचो। वो भगवान उन्हें कहाँ रखेगा, स्वर्ग में रखेगा, नरक में रखेगा, कहाँ रखेगा, भगवान अपने आप निपटेगा, गुरु जी अपने आप निपटेंगे। लेकिन अब मुझे इस बात की बहुत तसल्ली और बहुत खुशी, मेरा मन अंदर से खुश है इस बात के लिए। और मैं ये कहती हूँ, शायद मैं गुरु जी को कहती थी, शायद गुरु जी ने ही मुझे बताया। मैं भी अपने लिए कई बार कुछ ऐसे ही बोल जाती थी परेशान होके, है ना। लेकिन अब मैं नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है मेरा कर्म बाकी है ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरी हेल्प करो बस। जय गुरु जी की संगत जी, आया इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप लोगों को भी कुछ इसमें, आप लोगों के को भी कुछ इसमें प्रेरणा मिल जाए और आप लोगों का भी कुछ कल्याण हो जाए।
ओके, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और देखिए, मैंने गुरु जी का ये तो मंत्र है, ठीक है, लेकिन मैंने एक मंत्र और क्रिएट किया गुरु जी का, वो एकाक्षर मंत्र किया। जैसे गुरु जी अपने आप को कहते हैं ना, मैं शिव रूप हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो मैंने गुरु जी के लिए एक मंत्र और बनाया। और मैंने इसको कम से कम भी 1.5-2 साल हो गए हैं। मैं इसको ज़्यादा नहीं जपती, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर जपती हूँ गुरु जी के मंत्र के बाद। मैं बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम गुरु जी सदा सहाय। तो इसमें से जैसे दूसरी बार होता है ना ओम नमः शिवाय, वो मैंने बीच में से हटा दिया और इस तरह से करती हूँ। लेकिन मैं दोनों ही मंत्रों का जाप करती हूँ, लेकिन जो गुरु जी ने का बनाया हुआ मंत्र है, मैं ज़्यादा उसी को ही जाप करती हूँ। लेकिन मैंने ये जो सा अपना मंत्र बनाया, ये भी मैंने गुरु जी के अर्पण कर दिया। मैंने कहा, गुरु जी जब आप कहते हो कि मैं शिव जी हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वाहिगुरु हूँ, तो फिर इस मंत्र के बीच में ये क्या, एक ही लाइन का ये मंत्र मैंने बना दिया। अब ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी दोनों मंत्रों को कैसे कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ओके, जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा भी कल्याण करें और आप सबका भी कल्याण करें और हर दुखी इंसान का कल्याण करें, और कोविड जैसी बीमारी फिर कभी भारत देश में या कहीं और किसी देश में ना आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी।